वन कारागार गुरुकुल की प्रतिष्ठा और अनुशासन का प्रतीक था। एक बार जब कोई शिष्य वहां कैद होता तो उसे उचित निर्णय आने तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन अब सुवर्णा ने इस परंपरा को तोड़ दिया था। अगर इस मुद्दे को सही तरीके से संभाला नहीं गया तो सुवर्णा को भी दंडित किया जा सकता था। वशिष्ठ जानते थे कि सुहानंद किसी भी कीमत पर सुवर्णा को सजा नहीं देने देंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक समझौता करना होगा, और वह समझौता अर्जुन के बलिदान के रूप में होगा। वशिष्ठ की चाल काम कर रही थी। अगर यह खबर पूरे गुरुकुल में फैल गई तो सभी शिष्य यही समझेंगे कि केवल वशिष्ठ की गुट ही सही मायनों में निर्णय लेने वाला है, और इस तरह उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। सुहानंद का चेहरा गहरा पड़ गया। उन्होंने कई क्षणों तक संघर्ष किया, फिर भारी स्वर में कहा, पहले गुरु, आप इस मामले को जैसे चाहें वैसे सुलझा सकते हैं। क्या? ललित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अविश्वास से सुहानंद की ओर देखा। बूढ़े आदमी! ललित चीख पड़ा। सुहानंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे क्या कहा? दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुहास ने तुरंत विरोध किया। सुहानंद ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वरिष्ठ भाई अर्जुन ने मेरी जान बचाई थी। अगर आप उनकी परवाह नहीं करेंगे तो यह घोर कृतज्ञता होगी। चुप रहो। सुहानंद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन परिस्थिति ने उन्हें मजबूर कर दिया था। जब सुहास लगातार शिकायत करता रहा तो सुहानंद ने हवा में एक झटका मारा। अचानक सुहास की पूरी देह स्थिर हो गई। न वह बोल सकता था और न हिल सकता था, केवल सुन सकता था। घर चलने दो, फिर देखता हूं तुम्हें, सुहानंद ने गुस्से में कहा। हे, प्रथम वरिष्ठ गुरु वशिष्ठ संतोष से मुस्कुराए। चूंकि द्वितीय वरिष्ठ गुरु को कोई आपत्ति नहीं है तो यह मामला यहीं समाप्त होता है। उन्होंने अपने एक शिष्य की ओर देखा और आदेश दिया, निर्देश दो कि अर्जुन को गुरुकुल की नियमावली का उल्लंघन करने के कारण वन कारागार में कैद रखा जाएगा, जब तक कि आचार्य स्वयं लौटकर उसका दंड निर्धारित न करें। और सुवर्णा? चौथे वरिष्ठ गुरु गोविंदाचार्य ने पूछा। वशिष्ठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह अभी युवा और अनुभवहीन है। चूंकि यह उसका पहला अपराध था, इसलिए उसे इस बार क्षमा किया जाएगा। अन्य वरिष्ठ गुरु सहमत हो गए और आदेश आधिकारिक रूप से पारित कर दिया गया। कोषाध्यक्ष मेहता का प्रवेश कुछ क्षणों के बाद बाहर से किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। चीखों की गूंज ने सभी को चौंका दिया। पांचों वरिष्ठ गुरु अचानक खड़े हो गए, लेकिन तभी एक धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज गूंजी, बड़े अधिकार हैं आप सबके। दरवाजे पर खड़ा एक वृद्ध पुरुष अंदर आया। उसकी सफेद झूलती हुई दाढ़ी और पतली काया थी, लेकिन आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। उसके हाथ में एक शिष्य था जो बेहोश पड़ा था। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा और सीधे विशाल सिंह और सुहास के सामने जाकर रुका। फिर उसने विशाल को एक हल्की सी लात मारी। हटो यहां से, रास्ता मत रोको। विशाल दर्द से चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। गुरुकुल के पांचों वरिष्ठ गुरु यह देखकर हक्के बक्के रह गए। वशिष्ठ ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उस व्यक्ति को पहचानते हुए बोले, कोषाध्यक्ष मेहता। वास्तव में यह वही मेहता थे जो अद्वितीय गुरुकुल के योगदान हॉल के प्रभारी थे। इस व्यक्ति को लेकर सभी वरिष्ठ गुरु असमंजस में थे। करीब 10 वर्ष पूर्व यह व्यक्ति अचानक अद्वितीय गुरुकुल में प्रकट हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उसका आचार्य से क्या संबंध था, लेकिन तब से वह यहाँ स्थायी रूप से बस गया था। कई बार उन्होंने आचार्य से इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा अस्पष्ट उत्तर मिले थे। हालांकि सभी वरिष्ठ गुरु यह जानते थे कि यह व्यक्ति एक उच्च कोटि का योद्धा था। उनकी शक्ति संभवतः स्वयं आचार्य के नीचे ही थी। सौभाग्य से वह गुरुकुल के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता था और बस अपने योगदान हॉल में ही सीमित रहता था, इसलिए उन्होंने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज उसने स्वयं आकर इस विवाद में हस्तक्षेप किया था। वशिष्ठ ने अपने भीतर एक असहज दबाव महसूस किया। जितनी भी बार वह इस वृद्ध व्यक्ति के सामने खड़े हुए थे,
उन्होंने महसूस किया कि यह दबाव आचार्य के सामने महसूस किए जाने वाले दबाव से भी अधिक था। हल्की मुस्कान के साथ वशिष्ठ ने कहा, कोषाध्यक्ष मेहता, आप आज हमारे सभा कक्ष में क्यों आए हैं? मेहता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस हल्की मुस्कान के साथ सुहानंद को देखा। सुहानंद अचानक असहज महसूस करने लगे। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा निर्णय उचित है? क्या? सुहानंद भौंचक के रह गए। अर्जुन को बलि चढ़ाकर सुवर्णा को बचाना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सही फैसला है? कोषाध्यक्ष मेहता ने हल्की हंसी के साथ कहा। सुहानंद को अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें लगा कि मेहता उन्हें फटकारने आए हैं। मेहता ने आगे कहा, अगर तुम ऐसा करते हो और वास्तव में सुवर्णा को इस संकट से बचा लेते हो, तो जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा कि वह अर्जुन के बलिदान के कारण बची थी, तो क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगी? सुहानंद यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखों से पसीने की बूंदें टपकने लगीं, क्योंकि उन्हें इस फैसले के दूरगामी प्रभावों का एहसास हो गया। अगर तुम यह निर्णय लेते हो तो तुम केवल उसके मन में अपराध बोध और मानसिक पीड़ा को जन्म दोगे। मेहता धीरे धीरे बोले, वह हिम हृदय रहस्य की साधना कर रही है। अगर यह मानसिक बोझ उसके मन में घर कर गया तो इसका परिणाम तुम सबसे अधिक समझ सकते हो। सुहानंद को ऐसा लगा मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अचानक उनके भीतर पछतावे की एक लहर उठी। उन्होंने केवल अल्पकालिक लाभ के बारे में सोचा था, लेकिन यह नहीं देखा कि यह सुवर्णा के भविष्य के लिए कितना विनाशकारी हो सकता था। हाँ, अर्जुन का बलिदान कर वे सुवर्णा को बचा सकते थे, लेकिन यदि उसे यह एहसास हुआ कि अर्जुन की कुर्बानी के कारण वह जीवित है, तो उसका मन इस बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप उसकी साधना में बाधा आ सकती थी। कोषाध्यक्ष मेहता का मार्गदर्शन पाकर मैं कृतज्ञ हूं, सुहानंद ने विनम्रता से कहा। हाँ, मेहता हल्की हंसी के साथ बोले, अगर मैं नहीं कहता तो भी तुम इसे बाद में समझ ही लेते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। प्रथम वरिष्ठ गुरु वशिष्ठ चुपचाप खड़े थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सुहानंद पर दबाव बनाया था, लेकिन अचानक इस मेहता ने आकर सारा समीकरण ही बदल दिया। कोषाध्यक्ष मेहता, वशिष्ठ ने कड़े स्वर में कहा, यह अद्वितीय गुरुकुल की गुरु परिषद है। बिना अनुमति के कोई भी यहां प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वापस लौट जाएं। लेकिन मेहता ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक झटके में उनकी आकृति धुंधली हुई और अगली ही क्षण वे सीधे गुरुकुल प्रमुख की आसंदी पर जा बैठे। वशिष्ठ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, वहीं अन्य गुरु भी क्रोध से भर गए। यह स्थान केवल गुरुकुल प्रमुख के लिए था। वर्षों से कोई भी गुरु यहां बैठने की हिम्मत नहीं करता था, यहां तक कि वशिष्ठ स्वयं भी नहीं। लेकिन यह कोषाध्यक्ष, जो केवल एक साधारण पदाधिकारी था, इतनी हिम्मत कैसे कर सकता था? हे, आप सब नाराज मत होइए, मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ आपके गुरुकुल प्रमुख का संदेश लेकर आया हूँ। गुरुकुल प्रमुख का संदेश? पांचों गुरु एक साथ चौंक उठे। पिछले कई वर्षों से गुरुकुल प्रमुख ने किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था। यहाँ तक कि बड़े संकटों के समय भी वे प्रकट नहीं हुए थे। लेकिन आज केवल एक छोटे से विवाद के कारण उन्होंने संदेश भेजा था। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मेहता ने अपनी हथेली खोली, जहां एक बैंगनी रंग की जेड पेंडेंट चमक रही थी। गुरुकुल प्रमुख का चिन्ह। पांचों गुरु अपनी सीटों से खड़े हो गए। यह पेंडेंट गुरुकुल प्रमुख का प्रतीक था और इसे नकली बनाना असंभव था। अब जब आप इसे पहचान गए हैं तो यह अच्छा है, मेहता हल्की हंसी के साथ बोले। गुरुकुल प्रमुख ने क्या संदेश भेजा है? वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में पूछा। मेहता बोले, उन्होंने कहा कि तुम सब ने छोटे मामलों को बड़ा बना दिया और बड़े मामलों को छोटा। तुम सब बस अपने स्वार्थ के लिए इस विवाद को बढ़ा रहे हो। एक गुरु परिषद के रूप में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम युवाओं के आपसी झगड़े में दखल दे रहे हो? वशिष्ठ का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या यह शब्द सच में गुरुकुल प्रमुख के हैं? उन्होंने संदेह से पूछा। ओह, आखिरी वाक्य मेरे शब्द थे, मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा।
पांचों गुरु क्रोध से भर उठे। इसके अलावा गुरुकुल प्रमुख ने कहा कि अर्जुन अब प्रारंभिक तत्व अवस्था में प्रवेश कर चुका है, इसलिए उसे अब साधारण शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। यह भी गुरुकुल प्रमुख के शब्द हैं? वशिष्ठ ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल, मेहता हंसे। अब जब मैंने संदेश दे दिया है तो मैं चलता हूं, उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। पांचों गुरु एक दूसरे को देखने लगे। गुरुकुल प्रमुख की आज्ञा के बाद इस मामले में और कोई बहस नहीं हो सकती थी। वे केवल अपने व्यक्तिगत हितों के कारण इसे बढ़ा रहे थे और अब कोई कारण नहीं बचा था। सुहानंद ठंडी हंसी के साथ उठे और बाहर निकल गए। इसके बाद तृतीय वरिष्ठ गुरु हेबेश्वर भी उठे और सभा से चले गए। अब कक्ष में केवल वशिष्ठ और उनके अनुयायी बचे थे। कुछ गड़बड़ है, पंचम वरिष्ठ गुरु युधिष्ठिर बोले। इतने छोटे मामले में गुरुकुल प्रमुख ने हस्तक्षेप क्यों किया? चतुर्थ वरिष्ठ गुरु गोविंदाचार्य ने भी सहमति में सिर हिलाया। क्या गुरुकुल प्रमुख हमें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि वे अभी भी गुरुकुल पर नजर रख रहे हैं? वशिष्ठ का मन डगमगाने लगा। अगर गुरुकुल प्रमुख वास्तव में सक्रिय हो गए तो उनकी वर्षों की मेहनत बेकार हो सकती थी। हमें सतर्क रहना होगा, उन्होंने धीरे से कहा। हमें यह भी देखना होगा कि गुरुकुल प्रमुख सच में क्या सोच रहे हैं। अगर वह वापस आने की योजना बना रहे हैं तो हमें झुकना होगा, लेकिन अगर यह केवल एक अस्थायी हस्तक्षेप था तो हमें कदम उठाने होंगे। हम इसे कैसे परख सकते हैं? अर्जुन की पदोन्नति के बहाने। वशिष्ठ की आंखें चमक उठीं। वन कारागार में सुवर्णा, अर्जुन और अन्य लोग अभी भी क्षेत्रपाल, क्षीर भानु और शेष अनुशासन दल से घिरे हुए थे। 30 मिनट हो चुके थे और सुवर्णा की हिम हृदय रहस्य की शक्ति से पूरा क्षेत्र ठंडा पड़ने लगा था। तभी एक अनुशासन शिष्य दौड़ते हुए आया और जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ गुरु वशिष्ठ का आदेश आया है, सबको मुक्त कर दिया जाए। क्या? क्षेत्रपाल क्षीर भानु स्तब्ध रह गए। आज का मामला यहीं समाप्त होगा, रिहा करो, क्षेत्रपाल ने अनिच्छा से आदेश दिया। सुवर्णा ने अर्जुन को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे बाहर ले गई, पीछे से आते हुए क्षीर भानु की जलती हुई आंखों की परवाह किए बिना। इस युवा शिष्यों के बीच हुए बड़े संघर्ष का अंत बिना किसी स्पष्ट निर्णय के हो गया, जिससे कई लोग अचंभित थे। यह लड़ाई इतनी बड़ी थी कि अनुशासन समिति के 100 से अधिक शिष्यों ने सुवर्णा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन यह केवल उसकी ताकत को साबित करने के लिए काफी था। दूसरी ओर जिनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही थी, अर्जुन, वह गहरी नींद में था। वन कारागार से बाहर निकलते ही अर्जुन का शरीर पूरी तरह से थकान से चूर हो चुका था। जब अनुशासन समिति के 5 शिष्यों ने उसे पीटा था, तब भले ही वार घातक न थे, लेकिन वे निर्दयी अवश्य थे। यदि परिस्थितियां इतनी कठिन न होती तो वह पहले ही बेहोश हो चुका होता। लेकिन अब जब सब कुछ सुलझ गया था तो उसका मन शांत हो गया और उसकी देह को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता थी। जब वह जागा तो उसने खुद को एक अजनबी बिस्तर पर पाया। उसका शरीर हर जगह दर्द से कराह रहा था। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसने देखा कि यह कमरा अत्यंत सादा लेकिन सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। यह कमरा सुवर्णा के घर जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके हिलने की आवाज सुनकर बाहर खड़े लोग सतर्क हो गए। कुछ ही क्षणों बाद सुहास तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता और राहत के मिले जुले भाव थे। उसके पीछे ललित, विशाल सिंह और अन्य साथी भी अंदर आए। वरिष्ठ भाई अर्जुन, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सुहास ने उसके पास आकर सहारा देते हुए पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अब मैं ठीक हूं। उसने अपनी प्रचंड सूर्य विधि को सक्रिय किया और पाया कि शरीर में कोई गंभीर समस्या नहीं थी, बस उसे कुछ दिनों के विश्राम की जरूरत थी। इस बार वरिष्ठ भाई ने मेरी जान बचाई। मैं सुहास आपका आभारी हूं। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह हाँ। सुहास को अचानक कुछ याद आया। उसने 10 छोटी शीशियां निकाली और उन्हें अर्जुन के बिस्तर के पास रख दिया। यह औषधियां मेरे परिवार के वृद्ध आचार्य दादाजी ने दी हैं। उन्होंने कहा कि यह आपके उपचार और साधना के लिए मददगार होंगी।
द्वितीय गुरु। अर्जुन चौंक गया। क्या यह ज्यादा नहीं है? सुहास ने हंसते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। इस बार आपने भारी चोटें झेली हैं, आपको आराम और उपचार की जरूरत है, तो कृपया द्वितीय गुरु को मेरा धन्यवाद कहिए। तभी अर्जुन ने पूछा, वरिष्ठ बहन सुवर्णा कहाँ है? यह सुनते ही सुहास का चेहरा अजीब हो गया। पिछले कुछ दिनों में जब अर्जुन बेहोश था, उसने ललित और विशाल सिंह से सुना था कि अर्जुन ने सबके सामने सुवर्णा का हाथ पकड़ा था और इतने निर्भीक शब्द कहे थे। ये सुनकर सुहास को आश्चर्य हुआ था। उसने जीवन भर सुवर्णा को एक बड़ी बहन नहीं बल्कि एक सख्त मार्गदर्शक के रूप में देखा था। उसके सामने खड़ा होना तो दूर, वह उसके सामने सही से सांस तक नहीं ले पाता था। लेकिन यह वरिष्ठ भाई अर्जुन, उसने न केवल सुवर्णा का हाथ पकड़ लिया बल्कि उसे इतने निर्भीक शब्द भी कहे और सुवर्णा ने उसे रोका भी नहीं, बल्कि उसने अर्जुन को अपने ही घर में ठहरने के लिए कहा। सुहास ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और कहा, वरिष्ठ भाई अर्जुन, आह, पुराने समय से ही सुंदर फूलों के कारण कई लोग दुखी हुए हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। अर्जुन इस बात पर हंस पड़ा। वह जानता था कि सुहास को कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन उसे समझाने का कोई मतलब नहीं था। क्या जाते समय वरिष्ठ बहन ने कुछ कहा? अर्जुन ने पूछा। नहीं, सुहास ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अर्जुन ने भीतर ही भीतर उसकी प्रशंसा की। यह लड़की सच में प्रभावित नहीं होती। इतने सारे लोगों के सामने उसके सम्मान पर प्रश्न उठ सकते थे, लेकिन फिर भी उसने सफाई देने की जरूरत नहीं समझी। सुहास के जाने के बाद अर्जुन ने आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं समझी। अब वह सिर्फ आराम करना चाहता था। अर्जुन ने पहले कुछ उपचार करने वाली औषधियां ली और फिर प्रचंड सूर्य विधि चलाना शुरू किया। धीरे धीरे औषधियों का प्रभाव उसके शरीर में फैलने लगा। वास्तव में ये औषधियां बहुत प्रभावी हैं। उसके शरीर में एक सुकून भरी गर्माहट फैलने लगी और उसकी चोटों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। अर्जुन की आंखें बंद हुईं और उसने गहरी सांस ली। अब वह अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। जैसे ही अर्जुन ने अपनी चोटों से उबरना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उपचार ऊर्जा उसके केवल मेरिडियनों में ही नहीं बल्कि उसकी हड्डियों में भी समाहित हो रही थी। यह देखकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसकी शंका अब सत्य में बदल गई थी। पूरे दिन अर्जुन ने विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन किया। अंततः यह स्पष्ट हो गया कि उसका स्वर्णिम कंकाल केवल सूर्य तत्व की ऊर्जा ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आत्मसात कर सकता था। बहुत पहले जब उसने प्रारंभिक तत्व स्तर में प्रवेश किया था, तभी उसने यह अनुमान लगाया था, लेकिन उसे इसे सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं मिला था। सत्य सूर्य साधना निस्संदेह एक विशेष और शक्तिशाली कला थी, जिससे वह निरंतर सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और युद्ध में इसका प्रचंड उपयोग कर सकता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसे अभ्यास करने के लिए विशेष रूप से सूर्य तत्व का वातावरण चाहिए था। पहले अर्जुन को चिंता थी कि वह केवल इस कारण से पीछे न रह जाए, लेकिन अब उसके स्वर्णिम कंकाल की अद्वितीय शक्ति ने उसकी इस चिंता को समाप्त कर दिया था। जहां सूर्य ऊर्जा उपलब्ध होती, वहां वह सत्य सूर्य साधना का अभ्यास करता और जहां नहीं होती, वहां उसका स्वर्णिम कंकाल अन्य ऊर्जा को अवशोषित कर लेता। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि अब उसकी साधना में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। यह ऊर्जा उसके स्वर्णिम कंकाल द्वारा संग्रहित की जाती और जब भी उसे आवश्यकता होती, वह इसे युद्ध के दौरान वापस प्राप्त कर सकता था। अर्जुन को हल्का सा एहसास हुआ कि उसके स्वर्णिम कंकाल और सत्य सूर्य साधना के बीच कोई अनकही कड़ी जुड़ी हुई थी, लेकिन वह अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। जब अर्जुन अपनी चेतना में लौटा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसने अनजाने में 5 बोतल औषधियों का सेवन कर लिया था। प्रत्येक बोतल में 10 औषधियां थीं, यानी कुल 50 औषधियां। यदि कोई साधारण व्यक्ति इतनी औषधियां ग्रहण कर लेता तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता, लेकिन अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा था और उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थीं। अंधेरे में उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी।
बचे हुए औषधियों की ओर देखते हुए उसके मन में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने निर्णय लिया कि वह इस विचार पर अमल करेगा। एक बोतल उठाकर उसने उसका पूरा सेवन कर लिया, फिर दूसरी बोतल और फिर तीसरी। थोड़ी ही देर में उसने सभी औषधियां समाप्त कर दी। यदि कोई इसे देख लेता तो वह अवश्य ही भयभीत हो जाता। यह जानते हुए भी कि औषधियों की अधिकता नुकसानदेह हो सकती है, अर्जुन ने यह जोखिम उठाया था। जैसे ही औषधियों की ऊर्जा उसके शरीर में फैली, उसके पेट में भयंकर हलचल हुई। यह विभिन्न ऊर्जाओं का विस्फोट था जो आपस में टकरा रही थीं। सत्य सूर्य साधना तुरंत सक्रिय हो गई। ऊर्जा एक बंधे हुए अजगर की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगी, जिससे उसे तीव्र पीड़ा हुई। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया, लेकिन उसने अपनी साधना को रोकने की बजाय और तेज कर दिया। अर्जुन के शरीर में दो अलग अलग ऊर्जा धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। सत्य सूर्य ऊर्जा दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही थी, जबकि औषधियों से मिली ऊर्जा वामावर्त। इस संघर्ष के कारण उसके शरीर का रंग पल पल बदल रहा था, कभी काला, कभी लाल और कभी एक सुनहरी आभा से दमकता हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी हड्डियों में एक दैत्य प्राणी सांस ले रहा हो, जो हर ऊर्जा को निगल जाना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी हड्डियां धीरे धीरे इस ऊर्जा को आत्मसात करने लगीं। इस पीड़ा के बीच अर्जुन को कुछ आभास हुआ। पिछली लड़ाइयों की यादें उसके मन में कौंध गईं। रक्त से सना रणभूमि, तीव्र वेदना और उसकी अडिग इच्छा शक्ति। हर बार उसकी पीड़ा उसे अधिक शक्तिशाली बना देती थी। विशेष रूप से वन कारागार में 5 अनुशासन शिष्यों के साथ हुई उसकी भिड़ंत, वह अब भी उसकी स्मृतियों में स्पष्ट थी। उनकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी, लेकिन फिर भी वह विजयी हुआ था। अब उसकी हड्डियों से वही उष्णता पुनः प्रवाहित होने लगी, लेकिन कुछ अधूरा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए एक और वास्तविक युद्ध की आवश्यकता थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह बिस्तर से कूद पड़ा। सांसें तेज हो चुकी थीं और उसकी आंखों में एक अलग ही ज्वाला जल रही थी। उसने सामने वाले कमरे की ओर देखा, जहां उसे सुहास के होने की संभावना थी। बिना समय गंवाए उसने दरवाजे पर जोरदार लात मारी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। सामने का दृश्य देखकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। खिड़की के पास चंद्रमा की दूधिया रोशनी में एक अनुपम छवि उभर रही थी। दूधिया सफेद त्वचा, सुस्पष्ट मांसपेशियां और बर्फ की तरह निखरी आभा। यह सुहास नहीं था, यह सुवर्णा थी। वर्तमान में सुवर्णा केवल अपने अंतःवस्त्रों में थी। उसका दूधिया सफेद पीठ, गोलाकार नितंब, लंबी पतली टांगें और बर्फ की तरह उज्जवल त्वचा अर्जुन की नजरों के सामने थी। हालांकि रात थी, लेकिन अर्जुन ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया। उसकी पीठ इतनी आकर्षक थी और उसके कंधों की चमकदार त्वचा मोहक सुगंध फैला रही थी। उसकी कमर का सटीक संतुलन और उसके शरीर पर सफेद अंतःवस्त्रों की झलक अर्जुन के हृदय की गति को और तेज कर रही थी। शायद उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने सीने को हाथ से ढका और आधे शरीर को मुड़ाकर दरवाजे की ओर देखा। उसके दूसरे हाथ में एक सफेद वस्त्र था। ऐसा लग रहा था कि वह कपड़े बदल रही थी। अर्जुन और सुवर्णा की नजरें आपस में मिली। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसकी निगाहें स्वतः ही सुवर्णा के पूर्ण विकसित सुंदर वक्षों की ओर चली गईं। दूसरी ओर सुवर्णा क्रोध से कांप रही थी। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना थी। उसके शरीर के चारों ओर बर्फ की एक परत बनने लगी। उसके गुलाबी होंठ गहरे लाल हो गए और उसकी आंखों में जमी हुई बर्फ की ठंडक चमकने लगी। अर्जुन को आखिरकार एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और पूरी गति से बाहर भाग निकला। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, उसके पीछे एक जोरदार आवाज आई। कमरे की दीवार टूट गई और एक सफेद आकृति उसमें से बाहर निकली। वह बिजली की गति से अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। सुवर्णा का चेहरा अब भी गुस्से से भरा था, लेकिन उसके हाथ में अब एक बर्फ का क्रिस्टल था। उसने अपनी उंगलियों से उसे अर्जुन की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह बर्फीला क्रिस्टल अर्जुन के करीब पहुंचा, उसकी गति और आकार दोनों बढ़ गए। अर्जुन तुरंत हरकत में आया। उसने अपने शरीर में प्रवाहित हो रही
सूर्य ऊर्जा साधना को सक्रिय किया और अपनी मुट्ठी से बर्फीले क्रिस्टल को रोकने के लिए प्रहार किया। जैसे ही उसकी मुट्ठी क्रिस्टल से टकराई, एक विस्फोट सा हुआ और क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन उन बर्फीले टुकड़ों ने अर्जुन के शरीर पर कई छोटे छोटे घाव बना दिए, जिससे खून बहने लगा। अर्जुन के शरीर ने दर्द को सह लिया, लेकिन उसके भीतर का सुनहरी अस्थि तुरंत सक्रिय हो गई और उसके शरीर में गर्माहट फैलने लगी। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा पुनः लौटने लगी। सुवर्णा की आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य झलका। उसे लगा था कि उसका यह वार अर्जुन को बेहोश कर देगा, लेकिन उसने इसे सह लिया। बिना रुके सुवर्णा हवा में एक परिकथा की देवी की तरह तैरती हुई अर्जुन के पास आई। उसकी हथेली अर्जुन के कंधे पर आ गई और अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर में समा गई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका कंधा धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा है। उसने बिना विलंब किए अपने कंधे की जमी हुई त्वचा को फाड़ डाला और अपनी सूर्य ऊर्जा से उत्पन्न अमृत की एक बूंद लेकर कंधे पर मल दी। बर्फ तुरंत पिघल गई और उसकी ऊर्जा फिर से संचारित होने लगी। लेकिन सुवर्णा का क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी अर्जुन, सुवर्णा ने क्रोध में कहा और उसके चारों ओर बर्फीली आंधी चलने लगी। साए साए बर्फ की परतें जल उठीं। अर्जुन के कंधे पर ऐसा जलन भरा एहसास हुआ जैसे जलता हुआ लोहे का टुकड़ा उस पर रख दिया गया हो। पल भर में ही उसकी चमड़ी सुर्ख लाल हो गई और जो ठंडक उसकी नसों में समा रही थी वह एक ही झटके में जलकर नष्ट हो गई। सुवर्णा यह देखकर दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन के पास इतनी विचित्र शक्ति होगी जिससे वह उसकी बर्फीली ऊर्जा को पल भर में जला सकता था। उसकी आंखों में क्रोध उमड़ पड़ा। उसने 1000 परतों वाली हिम तरंग नामक विधा का आह्वान किया, जिससे बर्फीले तूफान का ज्वार उमड़ पड़ा और पूरे क्षेत्र को सफेद धुंध से ढक दिया। अर्जुन उस बर्फीले बवंडर में समा गया। इस भयंकर शीतलहर ने अर्जुन के शरीर को जमाने की कोशिश की। भले ही वह सत्य यंग साधना का अभ्यास करता था, लेकिन इस समय उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर बर्फ में बदल जाएगा। उसे यह स्पष्ट था कि सुवर्णा का क्रोध अत्यधिक था। हालांकि उसके हमलों में प्राणघातक इरादा नहीं था, लेकिन वह अर्जुन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। किंतु अर्जुन को इस संकट में एक अवसर दिखाई दिया। यद्यपि उसकी प्रतिद्वंदी उससे कई गुना शक्तिशाली थी और वह उसका प्रतिरोध नहीं कर सकता था, फिर भी यह उसके लिए अपनी खोज को परखने का एक उत्तम अवसर था। इस समय उसके लिए सुवर्णा से अच्छा कोई और प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता था। बर्फीली आंधी के बीच सुवर्णा के हमले लगातार तेज होते जा रहे थे। अर्जुन पूरी तरह असहाय लग रहा था। हर वार के साथ वह कराह उठता, उसके होंठों से खून बहने लगा और शरीर ठंड से सिहर उठा। परंतु इस अत्यंत पीड़ा भरे क्षण में भी उसका मन पहले से अधिक स्पष्ट हो गया। उसने अपने सारे प्रतिरोध छोड़ दिए और सुवर्णा के हर प्रहार को सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या हुआ, क्या हुआ? इस हंगामे की आवाज सुनकर कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबसे पहले वहां दूसरे वृद्ध सुहास पहुंचे। उनके पीछे विशाल सिंह, ललित और अन्य शिष्य भी आए। जब उन्होंने दृश्य देखा तो दंग रह गए। चारों ओर बर्फ उड़ रही थी। अर्जुन का अधनंगा शरीर झकमों से भरा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह सुवर्णा के हर वार को चुपचाप सह रहा था। उसकी हालत एक फटे पुराने कपड़े जैसी हो गई थी, जिसे लगातार थपेड़े मारे जा रहे हों। सुवर्णा के प्रहारों से वह इधर उधर उछल रहा था, लेकिन जमीन पर गिरने का नाम नहीं ले रहा था। अरे, विशाल सिंह ने आश्चर्य से कहा, अर्जुन ने दीदी को किस बात पर क्रोधित कर दिया? हो सकता है कि यह कुछ दिन पहले हुई घटनाओं का बदला हो, ललित ने अनुमान लगाया। हाँ, यह अवश्य ही सच होगा, वरना सुवर्णा दीदी किसी को ऐसे मारती नहीं, एक अन्य शिष्य ने कहा। बेचारे अर्जुन भाई, उनकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थीं और अब यह नई मुसीबत आ गई, एक अन्य शिष्य ने सहानुभूति जताई। इन शिष्यों की फुसफुसाहट सुवर्णा के कानों तक पहुंची, जिससे उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। आज अर्जुन ने जो किया था उसके लिए वह उसे सजा देना चाहती थी, लेकिन इन शिष्यों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि लोग उसे ही दोषी समझ रहे हैं।
उसकी हथेलियां और अधिक ठंडी हो गईं और उसने अपने हमले और भी तीव्र कर दिए। विराज वर्मा अपनी आंखें संकरी कर अर्जुन को देख रहे थे, जो इस समय क्रूर प्रहार झेल रहा था, और बोले, लगता है कि वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या मतलब है? सुहास ने उलझन में पूछा। विराज वर्मा ने केवल धीरे से सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। उनकी नजरों में भले ही अर्जुन की स्थिति दयनीय थी, लेकिन वे देख सकते थे कि वह किसी गहरे बोध या मार्शल कला को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था। ठंडी बर्फीली आंधी में घिरा हुआ कंपाता शरीर, लेकिन उसके भीतर जलती हुई ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही थी। जब यह अग्नि विस्फोट करेगी, तब शायद वह एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर वह इसमें सफल हो जाता है, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से असाधारण होगा। विराज वर्मा ने कभी किसी योद्धा को इतनी बुरी स्थिति में होते हुए भी इतनी गहरी साधना की स्थिति में प्रवेश करते नहीं देखा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दादाजी, मुझे डर है कि अगर बड़ी बहन ऐसे ही चलती रही तो वरिष्ठ भाई अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, सुहास ने चिंतित होकर कहा। विराज वर्मा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सुवर्णा अपने प्रहारों की शक्ति को नियंत्रित करना जानती है। उसके हमलों में कोई घातक वार नहीं है। आखिरकार वह अर्जुन का जीवन नहीं लेना चाहती। यह कहने के बाद उन्होंने स्वयं से बुदबुदाते हुए कहा, अजीब बात है, सुवर्णा उसे इस तरह दंडित क्यों कर रही है? यदि विराज वर्मा इतने अनुभवी और बुद्धिमान न होते, तो वह कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि सुवर्णा और अर्जुन के बीच क्या हुआ था। जब हिम तूफान शांत हुआ, तो सुवर्णा हवा में तैरती रही, जबकि अर्जुन नीचे गिरने लगा। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जहां भी त्वचा दिख रही थी, वहां शीत दंश के निशान थे। लेकिन जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला था, अर्जुन ने अचानक खुद को पलटा और संतुलित होकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। तारों की रोशनी में सुवर्णा की सफेद पोशाक रात की हवा में लहरा रही थी। वह चांदनी के नीचे किसी दिव्य अप्सरा की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी भव्य और पवित्र आभा ने वातावरण को गंभीर बना दिया। तभी कड़ाक, हर दिशा से बर्फ के ठोस होने की आवाज आई और अर्जुन के चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमने लगी। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से एक विशाल बर्फ के पिंजरे में कैद हो गया। बर्फ का यह खंड बिल्कुल पारदर्शी था, जैसे कांच की बनी हुई हो। इसमें अर्जुन का हर बाल, उसकी मुद्रा और उसके चेहरे के भाव भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। सुवर्णा ने बिना एक शब्द कहे एक रहस्यमयी नजर अर्जुन पर डाली और फिर चुपचाप अपने कक्ष की ओर चली गई। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से उसे जाते हुए देखा। उसका ध्यान रखना, जब वह इस बर्फ से बाहर निकलेगा तो यह उसकी सफलता की शुरुआत होगी। विराज वर्मा ने गंभीर स्वर में सुहास को आदेश दिया। सुहास इतना चिंतित था कि उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। दादाजी, कहीं वरिष्ठ अर्जुन ठंड से जम तो नहीं जाएगा? विराज वर्मा हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह उसके लिए सौभाग्य की बात है। सुहास को आश्वस्त करने के बाद वे वहां से चले गए। अब सुहास और उसके साथी धीरे धीरे उस बर्फीले कैद खाने के पास पहुंचे जिसमें अर्जुन कैद था। सभी ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बर्फ को हल्के से छूने लगे। लेकिन सुवर्णा की बर्फ कला इतनी शक्तिशाली थी कि क्या वे इसे तोड़ सकते थे? यह बहुत बुरा हुआ। वरिष्ठ भाई पहले ही घायल थे और अब बर्फ में कैद हो गए हैं। अगर उनका शरीर पूरी तरह जम गया तो क्या होगा? एक शिष्य ने चिंता व्यक्त की। सुहास ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने दादाजी को नहीं सुना? यह वरिष्ठ अर्जुन के लिए सौभाग्य है। कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर बर्फ गलत तरीके से टूटी और उन्हें चोट लगी तो यह और भी बुरा होगा। हम बस यहीं पहरा देंगे। जी हाँ, सभी शिष्यों ने एक साथ हामी भरी। रात्रि की 5वीं घंटी लगभग 3 से 5 बजे प्रातः बजने तक अब भी बर्फीली परत में कोई हलचल नहीं हुई थी और अर्जुन उसी तरह जमे हुए खड़ा था जैसे कोई जीवित मृतक। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी नजरें वहीं टिकी थीं जहां से सुवर्णा गायब हुई थी। सुहास और उसके साथियों ने स्थिति का विश्लेषण किया और तय किया कि 2 लोग अर्जुन की निगरानी के लिए रहेंगे, जबकि बाकी अपने अपने कार्यों में लगेंगे।
3 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। एक छोटे से कक्ष में विशाल बर्फीला खंड पड़ा था, जिसके भीतर एक जीवित व्यक्ति कैद था। यह दृश्य जितना अजीब था उतना ही रहस्यमय भी। इन 3 दिनों में पहरेदार कई बार बदले गए, लेकिन बर्फ अब भी जस की तस बनी रही। यह देखकर समूह इतना चिंतित हो गया कि उनके होंठ तक सूख गए। इन 3 दिनों में अर्जुन ने समय का प्रवाह बिल्कुल महसूस नहीं किया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पूरी चेतना उसके भीतर हो रहे परिवर्तनों को समझने में लगी थी। अपनी हड्डियों में बहती ऊर्जा को महसूस करना, उस ऊर्जा की गर्माहट को समझना और यह देखना कि कैसे यह गर्मी हर क्षण उसकी शक्ति को बढ़ा रही थी। सुवर्णा द्वारा छोड़ी गई यह बर्फीली परत उसके लिए एक आदर्श स्थान बन गई थी, जहां वह अपनी शक्ति का सटीक विश्लेषण कर सकता था। इस बर्फ के भीतर छिपी ऊर्जा लगातार शीतलता का संचार कर रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर ठंड से जकड़ता जा रहा था। यह ठंड इतनी तीव्र थी कि अर्जुन इसे सहन नहीं कर सकता था, लेकिन हर बार वह इसका प्रतिरोध करता रहा। उसने इस प्रतिरोध के लिए अपने रहस्यमयी स्वर्ण कंकाल की शक्ति का सहारा लिया। सैकड़ों बार, हजारों बार इस ठंड को सहने से अर्जुन ने स्वर्ण कंकाल की रहस्यमयी शक्ति को समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर एक छोटी सी लौ जलने लगी, और जैसे जैसे समय बीतता गया वह और प्रबल होती गई। जब तक कि वह पूर्णतः जागरूक न हो जाए, यह लौ उसकी शक्ति का संचार करती रहेगी। अचानक एक तेज कड़क की आवाज गूंजी। सुहास और ललित, जो इस समय पहरे पर थे, चौंक गए और तुरंत पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि बर्फीले पिंजरे में बारीक दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं, जो मकड़ी के जाले की तरह चारों ओर फैल रही थीं। वरिष्ठ अर्जुन बाहर आने वाले हैं, सुहास ने उत्साहित होकर कहा, और जैसे ही उसने यह कहा, बर्फीला पिंजरा अचानक विस्फोट हुआ और उसकी किरणें प्रकाश में घुलकर गायब हो गईं। अर्जुन उसी स्थान पर खड़ा था। उसका ऊपरी शरीर रक्त से सना हुआ था। वह थोड़ा कमजोर अवश्य लग रहा था, लेकिन उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जिससे स्पष्ट था कि वह अब भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुहास और ललित उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए वे चुपचाप एक ओर खड़े रहे। आधे घंटे बाद अर्जुन की चिंतित अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और उसने उत्साहित स्वर में कहा, अब से मैं इसे अडिग संकल्प कहूंगा। अडिग संकल्प, यही वह शक्ति थी जिसे अर्जुन ने इन 3 दिनों में समझा था। यह कोई आक्रामक मार्शल कला नहीं थी, बल्कि यह उसके शरीर को और अधिक मजबूत बनाने की तकनीक थी। यह स्वर्ण कंकाल से प्राप्त एक विशेष कौशल था, जो पूरी तरह से उसी पर केंद्रित था। केवल वही योद्धा जो कभी हार नहीं मानते, जो किसी भी परिस्थिति में झुकने को तैयार नहीं होते, वे ही इस कौशल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही यह शक्ति सक्रिय होती, स्वर्ण कंकाल उसे ऊर्जा प्रदान करता, जिससे उसकी शक्ति और युद्ध क्षमता अस्थायी रूप से बढ़ जाती। पहले भी वह इस शक्ति को अनजाने में सक्रिय कर लेता था, लेकिन उसे इसकी पूरी समझ नहीं थी। अब जब उसने इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, तो उसकी युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि होने वाली थी। अब यह पहले जैसा नहीं था। अब जब भी वह युद्ध में जाएगा या चोट खाएगा, उसे केवल अपनी जिद पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि अर्जुन अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि स्वर्ण कंकाल में अब भी कई रहस्य छिपे हुए थे, लेकिन जब तक वह उन्हें देख नहीं सकता था, वह उनका लाभ नहीं उठा सकता था। यही कारण था कि उसे एक हल्की सी निराशा महसूस हुई। समय लंबा है, 1 घंटा खोने की चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्जुन ने खुद को सांत्वना दी। जैसे ही अर्जुन हिला, सुहास और ललित उसके पास आए और चिंतित स्वर में बोले, वरिष्ठ अर्जुन, आप ठीक तो हैं? अर्जुन मुस्कुराया और अपने अंगों को हिलाते हुए बोला, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। उसने देखा कि उसके सभी पुराने घाव पूरी तरह से भर चुके थे। मैं तुम्हारी पोशाक ठीक करने में मदद करूं? वरना अगर बड़ी बहन ने तुम्हें फिर से बिना कपड़ों के देख लिया, तो शायद वह तुम्हें फिर से पीट दे। सुहास ने चिंता से कहा।